नमस्ते दोस्तों, आज बात होगी गिरते रुपए, भागते डॉलर, बढ़ती महंगाई और केरल की नई सरकार और यूपी में नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान और लखनऊ में नौकरी को लेकर सड़क पर रेंगते शिक्षकों की। तो शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी आर्थिक चिंता से। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया लगातार कमजोर। एक डॉलर की कीमत आज करीब 96 के पार पहुंच चुकी है और डर इस बात का है कि कहीं डॉलर 100 के आंकड़े को ना छू ले। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और तेल की खरीद डॉलर में होती है। मतलब डॉलर महंगा तो तेल महंगा, और तेल महंगा तो पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा का सामान भी महंगा, यानी महंगाई का नया झटका। अब सवाल यह है कि आखिर डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है? मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। दुनिया में जब भी युद्ध या अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित मुद्रा की तरफ भागते हैं और दुनिया में सबसे सुरक्षित मुद्रा डॉलर को मानी जाती है। दूसरी वजह विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से पैसा निकालना। विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती जा रही है और रुपया लगातार दबाव में चल रहा है। तीसरी वजह भारत का बढ़ता व्यापार घाटा। भारत ज्यादातर आयात कर रहा है और निर्यात अपेक्षाकृत कम। इसमें डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और रिजर्व बैंक हालत संभाल पा रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक लगातार डॉलर बेचकर बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि आरबीआई अभी तक गिरावट की रफ्तार को रोक नहीं पा रहा है। पूरी तरह नियंत्रण में नहीं स्थिति है। अगर डॉलर 100 रुपए के पार पहुंचता है तो पेट्रोल महंगा होगा, मोबाइल और इलेक्ट्रिक सामान महंगे होंगे, विदेशी यात्रा महंगी होगी और आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा। अब बात केरलम की कर लेते हैं। केरलम में नई सरकार का गठन हो चुका है। वीडी सतीसन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और करीबन 10 साल बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ सत्ता में लौटा है। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। शपथ लेने के बाद नई सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं, जैसे महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग विभाग बनाने जैसे फैसले भी किए गए हैं। अब देखना होगा कि नई सरकार आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है। अब बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां नमाज को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। में निजी कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कें यात्रियों, मरीजों और कामकाजी लोगों के लिए हैं, धार्मिक आयोजन के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हर जगह कम पड़ रही है तो नमाज शिफ्ट में पढ़ी जा सकती है, लेकिन सड़कों पर कब्जा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक सड़कों पर बाधित करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कानून व्यवस्था खराब थी, जातिगत राजनीति और तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया और अपराधियों को नकल माफिया का संरक्षण मिला। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज का उत्तर प्रदेश दंगा और कर्फ्यू मुक्त है। हालांकि विपक्ष ने योगी के बयान पर सवाल उठाए हैं और इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है। अब बात लखनऊ में नौकरी को लेकर सड़क पर रेंगते उन 69,000 शिक्षकों की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। लखनऊ में बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के सामने जोरदार प्रदर्शन किया है, लेकिन इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी और भावुक तस्वीर बह रही है जब अभ्यर्थी सड़क पर रेंगते हुए मंत्री आवास तक पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना था कि सरकार ने हमें कीड़ा समझा है, इसलिए हम कीड़ों की तरह रेंगकर अपना दर्द दिखा रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण, मेरिट और चयन सूची को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इस मामले को लेकर कई अभ्यर्थी अदालत तक पहुंचे थे। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है।